जो आप अपनी मेहनत से कमाते हैं उसे आप अपनी संपत्ति समझें, चाहे वो पैसा हो या सम्मान। निराशा एक ऐसी बीमारी है जो संभव काम को भी असंभव बना देती है। लिखते तो वह लोग हैं जिनके अंदर दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है। वो लोग क्या लिखेंगे जिन्होंने पैसे और भोग विलास का अपना लक्ष्य बना लिया है। जब किसान के बेटे को गोबर से बदबू आने लगे तो समझ लेना चाहिए कि देश में अकाल पड़ने वाला है। मैं एक मजदूर हूँ। जिस दिन मैं कुछ न लिखूं उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं है। देश का उद्धार वही कर सकता है जो सच्चा त्याग कर सकता है। विलासियों द्वारा देश को कोई उद्धार नहीं हो सकता। विपत्ति आपको जो अनुभव सिखा सकती है, वो अनुभव आपको दुनिया का कोई विद्यालय नहीं सिखा सकता है। केवल खाने और सोने का नाम ही जीवन नहीं है, बल्कि लगातार आगे बढ़ने की लगन ही जीवन है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहता है, सौभाग्य भी उसे ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार नेत्रहीन व्यक्ति के लिए दर्पण किसी काम का नहीं है, उसी प्रकार बुद्धिहीन व्यक्ति के लिए विद्या बेकार है। हमारे द्वारा की गई गलती को कोई और सुधारे उससे पहले हम अपनी गलती को खुद ही सुधार लें तो अच्छा है। विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है और अविश्वास से अविश्वास। ऐसा होना स्वाभाविक है। औरतों को जितने अपने रूप की निंदा अप्रिय लगती है, उससे कहीं अधिक अप्रिय निंदा पुरुषों को अपने पेट की लगती है। जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, किसी का सुख लूटने में नहीं। जिस व्यक्ति को उसकी दौलत की वजह से सम्मान मिलता है, यह उसका नहीं बल्कि उसकी दौलत का सम्मान है। डरपोक व्यक्तियों में सत्य भी गूंगा हो जाता है। जिस बंदे को पेट भर रोटी भी न मिले उसके लिए तो मर्यादा और इज्जत सब ढोंग की बातें हैं। मनुष्य को सद्ज्ञान ही उसे बुराइयों से बचाता है। जिस व्यक्ति को आलस्य का रोग हो गया उसका इलाज कोई नहीं कर सकता। व्यक्ति को सिर्फ बदनामी का भय है। यदि यह भय न हो तो सोचो वो क्या करे। जीवन में सफलता के लिए शिक्षा की जरूरत होती है, डिग्री की नहीं। यदि हमारी आत्मा जागृत नहीं है तो कागज की डिग्री व्यर्थ है। शरीर में कितनी ताकत है यह मायने नहीं रखता, बल्कि कितना साहस है यह मायने रखता है। विद्यार्थी की सच्ची सुंदरता उसके गुणों और योग्यता में है, न कि बाहरी फैशन में। कुल का मान विनम्रता और सद्व्यवहार से होता है, न कि घमंड और रुआब दिखाने से। आकाश में उड़ने वाले पंछी को भी अपने घर की याद आती है। मासिक वेतन पूरनमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। क्रोध में व्यक्ति का खुद पर काबू नहीं होता, इसलिए वह अपने मन की बात नहीं कहता। वह केवल दूसरों का दिल दुखाना चाहता है, बल्कि शिकायतें सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद कोई नहीं सुनता। रोग का सबसे बड़ा कारण चिंता है। लगन को कांटों की परवाह नहीं होती। हमारा सबसे पहला धर्म आत्मसम्मान की रक्षा करना होना चाहिए। स्त्री गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मायके की निंदा उससे नहीं सही जाती। बूढ़ों के लिए अतीत में सुखों और वर्तमान के दुखों और भविष्य के सर्वनाश से ज्यादा मनोरंजक और कोई प्रसंग नहीं होता। अन्याय में किसी का साथ देना अन्याय करने के ही समान होता है। संसार के सारे रिश्ते नाते स्नेह प्यार से जुड़ रहे हैं। जहाँ स्नेह नहीं वहाँ कुछ नहीं। सफलता त्याग से मिलती है, धोखाधड़ी से नहीं। जो प्रेम असहिष्णु हो, जो दूसरों के मनोभावों का तनिक भी विचार न करे, जो मिथ्या कलंक आरोपण करने में संकोच न करे, वह उन्माद है, प्रेम नहीं। जिस प्रकार सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह भूख से व्याकुल व्यक्ति जरा सी बात पर तिनक जाता है। जिसे संसार दुख कहता है, वह कवि के लिए वास्तव में आनंद है। यदि कोई रिश्ता या मित्रतारूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी न सह सका, सचमुच वह बालू की ही जमीन पर खड़ा था। जिस प्रेम का लक्ष्य सिर्फ मिलन हो, वह वास्तव में प्रेम नहीं बल्कि वासना है। धर्म और अधर्म, सेवा और परमार्थ के झमेलों में पड़कर मैंने बहुत ठोकरें खाईं।
मैंने देख लिया कि दुनिया दुनियादारों के लिए है जो अवसर और काल देखकर काम करते हैं। सिद्धांतवादियों के लिए यह अनुकूल स्थान नहीं है। स्त्री पृथ्वी की भांति धैर्यवान है, शांति संपन्न है, सहिष्णु है। पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है। नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह कुल्टा हो जाती है। जिन वृक्षों की जड़ें गहरी होती हैं उन्हें बार बार सींचने की जरूरत नहीं होती। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती हैं नचाती हैं। उदासी व्यक्ति के लिए स्वर्ग भी उदासीन है। पुरुष में थोड़ी सी पशुता होती है जिसे वह इरादा करके भी हटा नहीं सकता। वही पशुता उसे पुरुष बनाती है। विकास के क्रम से वह स्त्री से पीछे है। जिस दिन वह पूर्ण विकास को पहुंचेगा वह भी स्त्री हो जाएगा। आत्माभिमान को भी कर्तव्य के आगे सिर झुकाना पड़ता है। दुख का दूसरा नाम तो मोह है। सुख के दिन आए तो लड़ लेना, दुख तो साथ रोने ही से कटता है। महत्वाकांक्षा आंखों पर पर्दा डाल देती है।